लेडीज एंड जेंटलमैन, हजारों बच्चे आईसीएस बी देने जाते हैं, लेकिन रेशो क्या है? सिलेक्शन रेशो क्यों आईसीएस बी की इतनी कम है? तो आज हम इस पे बात करेंगे। जेंटलमैन, हर एक लड़के और लड़की का ये ख्वाब होता है कि वो यूनिफॉर्म पहन के अपने मुल्क की खिदमत कर सके। यूनिफॉर्म पहनना हर एक लड़के और लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन जेंटलमैन, जब लोग आईसीएस बी देने जाते हैं तो आईसीएस बी से क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? जेंटलमैन, मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट आप देखें, 1100 में से 1100 नंबर भी ले लिए हमारे बच्चों ने, लेकिन आईसीएस बी में अगर 150 का बैच जाता है, क्यों बंदे 150 में से 3 से 4 बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं? इसके पीछे जो बुनियादी वजह है जेंटलमैन, 5 बेसिक रीजंस है, उस पे हम बात करेंगे। जेंटलमैन, सबसे पहली जो रीजन है वो है कोचिंग एकेडमीज। ये मैं नहीं कह रहा कोचिंग एकेडमीज के बारे में। जेंटलमैन, आईसीएस बी अपने ऑफिशियल फॉर्म में क्या कहती है वो आप खुद देखें। जेंटलमैन, ये सब फॉर्म आप बच्चों ने सबमिट किया होगा आईसीएस बी के लिए। इस पे आप अगर गौर करें, ये आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप कोचिंग एकेडमीज को ज्वाइन करेंगे, आपकी पर्सनालिटी वो फेक बन जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी बन जाएगी, और आप कभी भी आईसीएस बी से सिलेक्ट नहीं हो सकते अगर आप कोचिंग एकेडमीज में जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि क्यों हम सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो कैसे आप नॉट रिकमेंड होंगे कोचिंग एकेडमीज वाले? अभी देखें जेंटलमैन, मैं आपको बताता हूं। रट्टे, जब आप कोचिंग एकेडमीज जाते हैं जेंटलमैन, कोचिंग एकेडमीज में क्या होता है? रट्टे होते हैं। रट्टे कैसे होते हैं? अभी आप देखें, आपको वर्ड एसोसिएशन वहां पे सॉल्व मिलेंगे। आपको कहा जाएगा कि गार्डन, गार्डन इज ब्यूटीफुल, लिखें सब। तो जेंटलमैन, जब आप किसी और की सोच कॉपी करते हैं, आपको पता नहीं होता कि इसमें चेक क्या होता है, तो कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं? जेंटलमैन, आपको सॉल्व्ड सेंटेंस कंप्लीशन मिलेंगे, तो आप कैसे किसी और बंदे की अगर आप सोच कॉपी करेंगे, आपको अगर पता ही नहीं है सेंटेंस कंप्लीशन में देखा क्या जाता है, किसी और की कॉपी किए हुए सेंटेंस आप लिखेंगे, तो कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं? पिक्चर स्टोरी जेंटलमैन, आपको सॉल्व मिल जाती है, तो आपकी तो सोच कहाँ गई? ये तो किसी और बंदे की सोच है। आपके मेरिट्स डीमेरिट्स एक होते हैं, हॉबीज दूसरे होते हैं। ओपीआई में आपने तीसरा लिखा होता है, लेकिन आपकी स्टोरीज किसी और तरह से बैकग्राउंड से मैच ही नहीं हो रही होती। तो जेंटलमैन, ये आप देखें, आईसीएस बी आपको क्या कहती है कि आईसीएस बी मैट्रिक और एफएससी का एग्जाम नहीं है कि आप नोट्स और गाइड से आप इसे पास कर सकेंगे। इट इज ए पर्सनालिटी ओरिएंटेड टेस्ट। आईसीएस बी आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपने अपने पर्सनालिटीज पे काम करना है। नोट्स और गाइड्स जो हैं मे बी हेल्पफुल इन क्लियरिंग योर इनिशियल टेस्ट, बट नॉट आईसीएस बी। ये आप लोग गौर से देखें, ये आईसीएस बी ऑफिशियल क्या है कहती है। जेंटलमैन, सेकंड रीजन आपके पास है रिकमेंडेड स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, कोई बंदा अगर रिकमेंड हो जाता है, उस बच्चे को भी नहीं पता होता कि मैं किस वजह से रिकमेंड होता हूं, लेकिन फिर बच्चे उससे गाइडेंस लेते हैं, उसके पिक्चर स्टोरीज कॉपी करते हैं, उसके वर्ड एसोसिएशन कॉपी करते हैं, वो ही रट्टे लगवाते हैं। जेंटलमैन, अगर आप वो ही रट्टे लगवाएंगे तो ये भी आपकी नॉट रिकमेंडेशन का रीजन है। थर्ड रीजन जेंटलमैन, मिस गाइडेंस। मिस गाइडेंस आप देख लें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं आपको मिस गाइड करते भी होंगे। आप देखें, कोई कहता है, उस दिन मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने, उसमें लिखा हुआ था कि रीजन टू ज्वाइन आर्मी। पुराने ज़माने के कर्नल रिटायर्ड हैं, वो कह रहे हैं आपने आर्मी ज्वाइन करनी है पैसे के लिए, एफएससी के बाद ये जॉब है। जेंटलमैन, आर्मी तो जॉब है ही नहीं, ये तो पैशन है। आप कैसे कह सकते हैं जेंटलमैन कि मैं आर्मी में आ रहा हूं अपनी गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए? आप तो मेटीरियलिस्टिक बंदे हैं। तो जेंटलमैन, एक मशहूर कहावत है कि नो गाइडेंस इज बेटर देन मिस गाइडेंस। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होगा, ये बेटर है मिस गाइडेंस से। क्यों? जब आप आर्टिफिशियल नहीं होंगे, मिस गाइड आप नहीं होंगे, शायद आप में ये क्वालिटीज मौजूद हो जो कि आईसीएस बी देख रही होगी, और आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जेंटलमैन, फोर्थ रीजन आप देखें, 14 लीडरशिप क्वालिटीज। आईसीएस बी क्या देखती है? आईसीएस बी को 14 क्वालिटीज चाहिए। 14 क्वालिटीज क्या है? 8 मस्ट क्वालिटीज है। यानी नमाज की अगर बात करूं, ये नमाज में जो 8 क्वालिटीज है ये फर्ज है।
4 शुड क्वालिटीज यानी सुन्नतें होनी चाहिए, सुन्नत हमें पढ़ने चाहिए, अगर ना भी पढ़े तो कोई वो नहीं है। 2 कुड क्वालिटीज है, इसकी मिसाल आप ले लें कि ये नफल है, नफल अगर आप पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरह से 8 मस्ट, 4 शुड क्वालिटीज, 2 कुड क्वालिटीज। जेंटलमैन, इसके बाद 5th रीजन है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट आईसीएसबी टेस्ट। बच्चों को नहीं पता होता कि आईसीएसबी में क्या होता है। एक स्टूडेंट था मेरा जो कि इनिशियल इंटरव्यू मुझसे क्वालिफाई कर चुका है, तो उससे मेरा राब्ता हुआ, मुझे मैसेज किया, मैंने कहा आईसीएसबी की तैयारी कितनी होगी? कहता है कि सर नॉन वर्बल और वर्बल हो गए, अभी आगे देखता हूँ कुछ। मैंने कहा नॉन वर्बल और वो वर्बल तो आपने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। कहता है नहीं, आईसीएसबी में भी होता है ना। मैंने कहा आपको किसने कहा? कहता है डोगर की बुक्स में लिखा हुआ है। तो जेंटलमैन, ये होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी आपको पता ही नहीं होता कि आईसीएसबी में टोटल कितने टेस्ट हैं। जब आपको ये नहीं पता तो आपको ये कैसे पता होगा कि इस टेस्ट में देखा क्या जाता है? तो ये है जेंटलमैन लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से भी आप आईसीएसबी से रिजेक्ट हो जाते हैं। जेंटलमैन, अब हमारा क्या प्रोसीजर होता है क्लासेस का, हम आपको कैसे आईसीएसबी के लिए तैयार करवाते हैं? जेंटलमैन, सबसे पहली जो चीज़ है, हम किसी पे रट्टा नहीं लगाते, हमारा रट्टे वाला सिस्टम नहीं होता। हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती है जेंटलमैन, आप अपने घर में बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है और आपसे टेस्ट हम लेते हैं, और आपके जो जो भी टेस्ट होते हैं, यानी आज हमने वर्ड एसोसिएशन कर लिया, फिर आप वो मुझे चेक करवाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन किया वो आप चेक करवाएंगे, ये सारी चीज़ें चेक होती है डेली। इसके बाद जेंटलमैन, हम आपकी डेली लेक्चरेट की प्रैक्टिस करवाते हैं। लेक्चरेट के टॉपिक्स आपको देते हैं, आप लेक्चरेट में बोलते हैं और आप प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन आप लोग आपस में डेली करते हैं और ग्रुप डिस्कशन की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके अलावा जेंटलमैन, आईसीएसबी में इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपकी इंग्लिश पे भी काम करते हैं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाते हैं। कॉन्फिडेंस की अगर बात करूं तो कॉन्फिडेंस के बगैर तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो सकते जेंटलमैन। हमारा कॉन्फिडेंस पे हम आपके सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं आपके कॉन्फिडेंस पे करते हैं। कॉन्फिडेंस के बाद हम आपको जेंटलमैन हर किस्म के नोट्स देते हैं, वर्ड एसोसिएशन के, सेंटेंस कंप्लीशन के, पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरीज, सब कुछ आपको नोट्स मिलते हैं जेंटलमैन। और जो जो भी टॉपिक रिपीट होता है आईसीएसबी में, अभी तक जो जो रिपीट हो चुके हैं लेक्चरेट के और जो जो रिपीट होते हैं, हम आपको वो सब टॉपिक्स देते हैं। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स आपको देते हैं, और रिपीटेड वेट, यानी जो वर्ड एसोसिएशन रिपीट हो चुके हैं, ये नहीं कहते, हम सोल्व नहीं देते, खुद आप सोल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम क्या करना है, कैसे करना है, क्या चेक होता है, लेकिन आप बनाते खुद हैं। हम आपको रिपीटेड वर्ड्स देते हैं, आप उस पर बनाते हैं। रिपीटेड सेंटेंस आपको देते हैं कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से हो चुके हैं। रिपीटेड स्टोरीज के जो जो स्टोरीज रिपीट हो चुकी है, तो ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जेंटलमैन, आपको जो जो भी मसला आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।